स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में हमने डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया था फ्रॉम रैंडम इरेगुलर मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। आज के इस पार्ट में हम सेकंड वे से डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिटरमाइन करेंगे और सेकंड वे जो था वो ये था। सेकेंड वे था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट फ्रॉम द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सेकेंड पार्ट का क्या मतलब है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले पार्ट में ही। तो अब हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड वे में। लेट P1 एंड P2 बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द एंड सर्फेसिस S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि इस एंड सर्फेस S1 पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो P1 होगा और इस एंड सरफेस पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो P2 होगा। अब P1 P2 की वैल्यूज क्या होंगी ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग गैस लॉज। गैस लॉज हमें क्या कहते हैं कि जो P1 होगा दैट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द एंड सरफेस S1 जो कि है N1 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। इसी तरह से P2 क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन एट एंड सरफेस S2 इंटू K इंटू T। तो ये गैस लॉस से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर P1 एंड P2 की वैल्यू लिख ली है जो इन सरफेसिस S1 एंड S2 पर एक्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा P1 जो है वो P2 से बड़ा होगा, इस एंड सरफेस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, इस एंड सरफेस पर कम प्रेशर लगेगा क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज्यादा हमने एज्यूम की थी, N1 जो है वो N2 से ग्रेटर एज्यूम किया था हमने। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यहाँ पर इन दोनों एंड सरफेसेस के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस एक्ट करेगा और वो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो होगा P1 माइनस P2। P1 बड़ा है तो P1 में से P2 माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करके आपको मिल जाएगा N1 माइनस N2 KT। अब हमें निकालना है फोर्स F एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण इस सिलेंडर पर कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। प्रेशर कौन सा लेना आपको, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इंटू एरिया। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा N1 माइनस N2 इंटू KT इंटू A। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई कैपिटल F जो इस पूरे सिलेंडर पर एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने सिलेंडर के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स कैपिटल F निकाली थी जो कि निकल के आई थी N1 माइनस N2 KTA। ये जो फोर्स है कैपिटल F ये सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट सभी पार्टिकल्स के ऊपर लगेगी। तो इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल पर, सिंगल पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगेगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो मीन कंसंट्रेशन है वो N है, मीन्स इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है N। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इस सिलेंडर के अंदर, वो हो जाएंगे N मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस डेल्टा। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस सिलेंडर के अंदर। तो अगर हम इस टोटल फोर्स को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो हमें सिंगल पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे इफ N इज द मीन कंसंट्रेशन इनसाइड द सिलेंडर देन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय, सिंगल पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स N1 माइनस N2 KTA डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन द सिलेंडर जो कि हैं इतने N इंटू A इंटू डेल्टा। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहां से स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी KT अपॉन डेल्टा N N1 माइनस N2। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 1 की जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जिसमें हमने N1 माइनस N2 की वैल्यू निकाली थी वो थी डेल्टा dN बाय dx। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो इस N1 माइनस N2 की जगह हम ये पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 6 वी गेट स्मॉल f इज इक्वल टू KT बाय डेल्टा N। यहाँ पर N1 माइनस N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए डेल्टा dN बाय dx। तो यहाँ पर डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी KT बाय N dN बाय dx। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर ली थी सेवंथ इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, आगे की डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे जो हर एक ब्राउनियन पार्टिकल होगा वो एक टाइनी सा स्फीयर होगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r,
और हर एक ब्राउनिन पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हर एक ब्राउनिन पार्टिकल के ऊपर मीडियम के अंदर एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हमें मिलता है स्टोक्स लॉ से, जो आप जूनियर क्लासेस स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे assuming each Brownian particle to be a tiny sphere of radius r, then viscous force acting on each particle is given by। तो हर एक पार्टिकल के ऊपर जो कि एक ब्राउनिन पार्टिकल होगा जिसको हम टाइनी सफेयर ले रहे हैं रेडियस r का और उसकी वेलोसिटी है v, तो विस्कस फोर्स लगेगी उसके ऊपर 6 पाई ईटा r v। ये है हमारे पास स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन, स्टोक्स लॉ, जहां पर ईटा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ईटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये भी फोर्स है हर एक पार्टिकल पर लगने वाली और ये भी फोर्स है हर एक पार्टिकल पर लगने वाली, तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं 8th इक्वेशन। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 7 and 8 वी गेट kt by n dn by dx इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आपको nv की वैल्यू मिल जाएगी। nv की वैल्यू आपको मिलेगी kt बाई n 6 पाई ईटा r जो है वो नीचे आ जाएगा, dn बाई dx n और v जो है आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको nv की वैल्यू निकाल लेनी है सिंपली, और ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने nv की वैल्यू निकाली थी जो कि ये निकल के आई थी। अब nv जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए उसको चेक करते हैं। देखिए n क्या था, n था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द सिलेंडर। तो इसका जो यूनिट होगा n का वो होगा मीटर -3 बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर -3। v क्या है, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर -2 सेकंड -1। तो ये जो क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड। मीटर -2 किसका है, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का होता है। तो ये बन जाएगा मीटर -2 बन जाएगा पर यूनिट एरिया, और सेकंड माइनस बन जाएगा पर सेकंड। तो एनवी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो क्रॉस करेंगे इस मिडल लेयर एस को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ एनवी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द मिडल लेयर एस टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो एनवी हमने देखा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो इस मिडल लेयर एस को क्रॉस करेंगे टू द राइट, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल जो हैं या पार्टिकल जो हैं वो इधर से इधर जाएंगे। बट यहाँ से यहाँ जाने के जो पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट एरिया पर सेकंड वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा नाउ सो एनवी रिप्रेजेंट्स NV is directly proportional to concentration gradient dN by dx। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो इस मिडल लेयर S को क्रॉस करेंगे टू द राइट, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सो NV इज इक्वल टू d dN by dx, जहां पर d जो है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। ये हमारी 10th इक्वेशन है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 9 and 10 वी गेट kt by 6 pi eta r dN by dx इज इक्वल टू d dN by dx। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई kt by 6 pi eta r, बट हमें पता है k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वो होता है r अपॉन na के बराबर। r यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, na यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है, तो इस k की जगह हम r अपॉन na पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी rt बाई na 6 पाई ईटा r। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो हमने सेकंड वे से भी d कैलकुलेट कर लिया है, फर्स्ट वे से हम पार्ट 1 में d कैलकुलेट कर चुके थे इक्वेशन नंबर 5 में। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम दोनों वेज में डी कैलकुलेट कर चुके हैं। वे नंबर 1 से जो हमने डी कैलकुलेट किया था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में, वो था हाफ डेल स्क्वायर बाय टी, हमारी 5th इक्वेशन थी। और आज हमने सेकंड वे से जो डी कैलकुलेट किया है वो है आर टी बाई एन ए 6 पाई ईटा आर, ये हमारी 11th इक्वेशन है। कंपेयरिंग 5 and 11 वी गेट हाफ डेल स्क्वायर बाय टी इज इक्वल टू आर टी बाई एन ए 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ से डेल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर टी टी बाई 3 एन ए पाई ईटा आर। डेल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल स्क्वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्क्वायर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन एंड हेंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। तो आपको यहां तक करके आना होगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम Na की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर की, जो कि निकल के आएगी R कैपिटल T स्मॉल t बाय 3 डेल स्क्वायर पाई ईटा R। तो ये है एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू। तो हमें यहाँ से जब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं R की, T की, डेल स्क्वायर की, पाई ईटा R की, तो जो हमें Na की वैल्यू मिलती है और जो हमें दूसरे मेथड से, दूसरे एक्सपेरिमेंट से जो हमें Na की वैल्यू मिलती है वो काफ़ी हद तक मैच होती हुई दिखाई देती है, जो कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन को वेरीफाई करती है। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।